मिट्टियों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। ठीक है, मिट्टियों का जब वर्गीकरण करेंगे तो रंगों के आधार पर, कणों के आधार पर या मिट्टी में अन्य जो पदार्थ पाए जाते हैं उनके आधार पर इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। आप यहाँ पर दो आधारों के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण देखेंगे। पहला है मिट्टी के रंग के आधार पर, दूसरा मिट्टी के कण के आधार पर। आज हमने रंगों के आधार पर देखा है, कणों के आधार पर देखेंगे और मिट्टी के वितरण को भी देखेंगे संसार में। तो रंगों के आधार पर पहला है काली मिट्टी, दूसरा है भूरी मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, सफेद मिट्टी। इतने रंगों में हमारी मिट्टियाँ देखी जाती है संसार में। काली मिट्टी जो कि ज्वालामुखी के लावे से प्राप्त मिट्टी होती है, काली मिट्टी जीवाश्म की अधिकता के कारण काली हो जाती है, इसका रंग काला हो जाता है। भूरी मिट्टी में लौह और जीवाश्म के तत्व बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसका रंग भूरा हो जाता है। ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है। पीली मिट्टी में जलायोजित लौहांश की मात्रा अधिक होती है, यानी कि जलायोजित लौहांश की मात्रा अधिक होती है, वहाँ पर पीली मिट्टी का रंग पीला हो जाता है। अर्थात इस पीली मिट्टी का निर्माण जलीय प्रदेशों में ज़्यादा होता है। लाल मिट्टी में लौहांश की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका रंग लाल हो जाता है। सफेद मिट्टी नमक यानी लवण और चूना के कारण, चूना पत्थर की अधिकता के कारण इसका रंग सफेद हो जाता है, इसलिए सफेद मिट्टी। अब अपने हमारे भारत में मिट्टियाँ जो है निम्नलिखित प्रकार की पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल भूरी मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, दलदली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी आपको उत्तर भारत में पाई जाती है, जिसमें जल के साथ मिलाए हुए अवसादों की मात्रा अधिक होती है, मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। काली मिट्टी दक्षिण भारत में दक्कन के पठार पर अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये मिट्टी ज्वालामुखी के विस्फोट के से प्राप्त लावे के माध्यम से बनी है, इसमें लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है, जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है। लाल एवं भूरी मिट्टी भी आपके दक्षिण भारत में पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी आपके पश्चिमी घाट में पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा में अधिक ताप के कारण होता है। पर्वतीय मिट्टी आपके उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान के थार मरुस्थल में